जो टाई ब्रेकर से 1 नंबर से 2 नंबर से छट गए हैं और उनके पास हजारों हजार की संख्या में सीट खाली है, तो उसको एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? हम सरकार से यही विनती करते हैं कि ये सीट के लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आप हमें मौत दे दीजिए, लेकिन ये सीट को हम कहीं जाने नहीं देंगे। पहले बीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे चुकी है, टीआरई 2 में दे चुकी है और आकर के टीआरई 3 में कह रहा है कि हम नहीं देंगे। नमस्कार, मैं अनंत कुमार, आप देख रहे हैं बिहार तेज खबर। अभी हमारी मौजूदगी पटना गर्दनीबाग धरना स्थल पे है। बीपीएससी टीआरई 3 के स्टूडेंट विद्यार्थी लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम उनसे जानते हैं क्यों धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं सरकार से। क्या नाम हुआ भाई? मेरा विक्की कौशल। क्यों धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं? देखिए, आज 4 महीना से हम लोग बीपीएससी टीआरई 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के जो हम लोग मांग कर रहे हैं, उसको लेकर के आज 4 महीना से गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं। लेकिन अभी तक बैठने पे हम लोग को सरकार जो है मजबूर कर रहे हैं कि जो हम लोग का जेन्युइन मांग है उसको सुना नहीं जा रहा है। देखिए, उसमें हुआ क्या था कि 87,774 पोस्ट पे वैकेंसी निकला था और उसमें सिर्फ और सिर्फ 51,000 ही स्टूडेंट का काउंसलिंग हो पाया। और काउंसलिंग जब हुआ 51,000 का, तो उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट था। मल्टीपल रिजल्ट होने का कारण जो है उसमें भी हमको लगता है 10 से 12,000 स्टूडेंट वहाँ भी नीचे चल गया। जब एक्चुअल में जब ज्वाइन किया, स्कूल अलॉट हुआ, तो वहाँ 40 से 42,000 ही स्टूडेंट का स्कूल अलॉट हो पाया। अब बताइए, जब सरकार के पास हजारों हजार की संख्या में यानी कि 40 से 45,000 सीट खाली है और हम लोग कुछ अभ्यर्थी जो टाई ब्रेकर से 1 नंबर से 2 नंबर से छट गए हैं और उनके पास हजारों हजार की संख्या में सीट खाली है, तो उसको एक सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में क्या दिक्कत है? जो कि सरकार पहले बीपीएससी टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे चुकी है, टीआरई 2 में दे चुकी है और आकर के टीआरई 3 में कह रहा है कि हम नहीं देंगे। कुछ अभ्यर्थी हम लोग के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है जिसका फैमिली कंडीशन सही नहीं है। बहुत ऐसा अभ्यर्थी है जिसका एज एक्सपायर हो गया है, अब आगे वाला एग्जाम में नहीं बैठ सकता है। बहुत ऐसा अभ्यर्थी है जिसका घर परिवार ऐसा स्थिति में है कि आगे पढ़ाई भी नहीं कर सकता है। बहुत ऐसा बहनें हैं जिनका शादी हो जाएगा, समझिए वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा। वो सब कट ऑफ के बराबर मार्क ला करके बताइए रोड पे भटक रहा है, दर दर के ठोकरे खा रहा है और सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। उनको ये अभ्यर्थी जो है आने वाला समय में चुनाव आने वाला है विधानसभा का, इसमें ऐसा ठोकर मारेगा, ऐसा ठोकर, ऐसा आवाज उठाएगा कि ये जो है वोट मांगने के लिए एक काबिल ही नहीं रहेगा जो जा करके गांव में वोट मांगेगा लोगों से। वोट के लिए तो नीतीश जी महिलाओं के लिए मसीहा है। बताइए, जिस महिला का बात कर रहे हैं महिला के लिए मसीहा है, ठीक है, महिला के लिए आप मसीहा है। वहीं बेटी जब आती है अपना हक मांगने के लिए उसको रोड पे घसीटते हैं, जब आपके आवाज पे जाता है तो आप लाठी से मारते हैं और महिला का मसीहा आप कैसे बन जाइएगा? शर्म से ऐसा मुख्यमंत्री जी को डूब मर जाना चाहिए। क्या नाम हुआ आपका? देखिए, मेरा नाम सनी राज हुआ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और हम जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं, हम लोगों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और जितने भी राजनीतिक दल के नेता हैं वो खेला पर खेला खेल रहे हैं, यानी कि हम लोगों को मोहरा बनाकर के अपना राजनीति कर रहे हैं। समझ गए? आप लोग का मोहरा बनाकर राजनीति किया जा रहा है। दल के हों या पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो सारे लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। लेकिन आज चिराग पासवान जी, हमको तो लगता है कि ये हैं जो हम लोगों के लिए अब कुछ करेंगे, काहे कि युवा का नेता हैं और कुछ ऐसा आश्वासन दिए हैं कि हर जो भी जितना लोग है आपको सपोर्ट किया या नहीं किया, लेकिन आगे हम आपका सपोर्ट करेंगे और डाटा वगैरह भी इन्होंने मांगा है और सरकार से ये खुद जवाब मांगेंगे कि क्यों नहीं सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। काहे कि हम लोगों के साथ जो इतने अन्याय हुआ है और इतने दिनों से धरना में बैठे हुए हैं, यानी कि 20 जनवरी से लेकर के लगातार आज 20 मई हो गया और इसके पहले भी यानी 17 दिसंबर से लगातार हम मांग करते रहे हैं, यानी कि स्पीड पोस्ट के माध्यम से कई जगह, जैसे शिक्षा विभाग में हो, बीपीएससी में भी हम लोग स्पीड पोस्ट दिए थे। हालांकि बीपीएससी से 15 जनवरी को एक नोटिस निकाल करके अधियाची विभाग के से मांगा गया था आदेश। तो इसी के उपलक्ष्य में चिराग पासवान जी ने हम लोगों को आश्वासन दिया है और उनके एक उन्हीं के पार्टी के एक सांसद हैं अरुण जी है, तो उनसे उन्हीं के संज्ञान में ये बात उन्होंने दिलवाया है कि आपका काम है ये जो करेंगे। हालांकि चिराग पासवान से आज अच्छा लगभग हम लोग 5-7 मिनट तक बात किए हैं और अच्छे तरीके से उन्होंने बात किया है और हम लोगों को लग रहा है कि वो कुछ करेंगे, काहे कि वो सत्ता में अभी हैं और आप लोगों को पता होगा कि हाजीपुर से हैं, वो 5 सीट पर लड़े थे, 5 के 5 पे जीते थे। अगर उनका बात बिहार सरकार नहीं मानती है तो हमको तो लगता है कि अगर युवा की बात वो कर रहे हैं तो यानी कि पूरी तरह से निर्दयी हो गई है, अपने मनमानी पर बिहार सरकार उतर गई है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि कम से कम कोई भी अगर राजनेता जो है अगर मांग रख रहे हैं तो उनका भी बात वो माना जाए। उम्मीद है कि चिराग पासवान से जो बात रखी जाएगी तो उससे पॉजिटिव हम लोग को रिस्पांस मिलेगा। बस जितने भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी हैं उनसे हम उम्मीद करेंगे कि जैसे उन्होंने कहा था कि आप लोग जिस तरह से इतने दिनों से मांग रखते आए हैं, थोड़ा दिन और आप लोग संघर्ष करिए, आप लोग का रिजल्ट आएगा।
कहीं न कहीं चिराग पासवान जी पर भरोसा उम्मीद करते हैं आप लोग। हाँ, उम्मीद है और भरोसा उन्होंने जतवाया है, इस तरह का आश्वासन दिया है और हमें उन पर भरोसा है कि वो हम लोगों के लिए कार्य करेंगे और रिजल्ट आएगा। देखिए, भरोसा देखिए जिस तरह से हम लोग बात किए, बात करने से तो पॉजिटिव लगा कि जिस तरह से आश्वासन दिए कि वो हम लोगों के लिए काम करेंगे। लेकिन ये जब काम करेंगे, जिस तरह से वो बोले हैं कि आपसे हम बात करेंगे, जितना भी डाटा होगा हमको बताइएगा और आप लोगों की आवाज़ उठाएंगे। जब ये आवाज़ उठाएंगे तभी तो उस पर भरोसा होगा। लेकिन आश्वासन जिस तरह से दिए हैं, उम्मीद है कि वो काम करेंगे। और वो जो जिस तरह से बिहार फर्स्ट का नारा देते हैं, हम समझते हैं कि बिहारियों के लिए और हम लोगों के लिए ज़रूर आवाज़ उठाएंगे। कहीं न कहीं यहाँ देखा जाए तो आप लोग अच्छा खासा दिन से धरना पर बैठे हुए हैं। देखिए, आज 4 महीना से ऊपर होने वाला है। अंदर से उम्मीद तो टूट गया होगा आप लोग का कहीं न कहीं। अब बताइए, 4 महीना कोई रोड पे ठंडी काटे हैं, गर्मी काट रहे हैं, बरसात आ गया है, धूल खाए हैं, कितने रात यहाँ पर हम लोग सो नहीं पाए हैं। बताइए, ये सब दिन देख करके अगर कहीं पर हम लोग पढ़ाई किए रहते, बताइए बीपीएससी का जब एग्जाम हुआ था तो उस समय जब पीटी का रिजल्ट दिया तो मेंस के लिए उनको मात्र 1 से 1.5 महीना का समय दिया गया। अब बताइए, हम लोग 4 महीना से यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बताइए, जब 1.5 महीना हमको मेंस का तैयारी कर सकता, 4 महीना हम लोग कितना तैयारी कर लिए रहते। लेकिन बेशरम सरकार को अभी भी शर्म नहीं आ रही है। वो हम लोगों की बात को नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उनको सुनना पड़ेगा। हम लोग भी मजबूर कर देंगे। जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। आगे का क्या प्लानिंग है आप लोग? देखिए, आगे का प्लान बहुत सारा है। ये जब प्लान हम लोग बनाएंगे, जैसे कि हम लोग तो अब जो है भूख हड़ताल का अल्टीमेटम सरकार को देंगे, बहुत जल्द ही जो है देने वाले हैं। और सरकार को इस पर निर्णय लेने के लिए हम लोग मजबूर करेंगे। और चुनाव है, अगर अभी भी नहीं सुनेगा, भूख हड़ताल से भी नहीं सुनेगा, तो आने वाला समय में जब चुनाव में ये लोग गांव जाएंगे वोट मांगने के लिए, हर एक गांव में, हर एक जिला में, हर एक शहर में इसका विरोध किया जाएगा और बड़े लेवल पे किया जाएगा। क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 के अभ्यर्थी आपको हर एक गांव से, हर एक मोहल्ला से आपको मिल जाएगा। और ये विद्यार्थी टीआरई 3 का ही नहीं, टीआरई 4 का भी है और टीआरई 2 का भी अभ्यर्थी हम लोग के साथ है। क्यों साथ है हम बता देते हैं। सभी का मांग सप्लीमेंट्री रिजल्ट है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट सभी विभाग में दिया जाता है और शिक्षा विभाग में ये लोग सीट का धांधली करने वाले लोग, चोर लोग, ये लोग चाहता है कि सप्लीमेंट्री न दे और सीट को बचा करके टीआरई का खेला खेलते रहे। इसी से आहत होकर के टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, आने वाला समय में टीआरई 4 हो, सभी अभ्यर्थी हम लोग के साथ है और सरकार को जो है चुनौती देगा, बहुत बड़े लेवल पे चुनौती देगा उनको। देखिए, एसीएस महोदय 25 अप्रैल को जो बोले थे, यानी कि शिक्षा मंत्री इतने दिनों से आश्वासन दे रहे थे, यानी कि बोल रहे थे कि बीपीएससी में लिखित दे दिया गया है। और क्या लिखित दे दिया गया है इसके बारे में आप एसीएस से पता लगा लीजिए। शिक्षा मंत्री जैसा बोले थे एसीएस से सिद्धार्थ सर, और हालांकि उनके पास जब गए तो उन्होंने टीआरई 2 का हवाला दिया कि टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री पर जो केस हुआ था उसमें एक जजमेंट आया था, उसी जजमेंट को हम टीआरई 3 से रिलेट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल अन्याय वाली बात है, काहे कि उसमें पूरी तरह से जजमेंट भी नहीं आया है, वो सिंगल बेंच का जजमेंट है। और उसमें क्या है कि जब वो जजमेंट आया था तब तक टीआरई 2 का जो भी वैकेंसी है वो अगले टीआरई 3 में वैकेंसी निकाल करके उसका नोटिफिकेशन निकाल दिया गया था। तब तक अभी हमारा जो ये हालत है कि अभी टीआरई 3 का जितना भी वैकेंट सीट है वो अभी अवेलेबल है, अभी हमारा सीट कहीं नहीं गया है। और इतना मतलब कि हम सरकार से यही विनती करते हैं कि ये सीट के लिए हम कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं। आप हमें मौत दे दीजिए, लेकिन ये सीट को हम कहीं जाने नहीं देंगे। ये जो हमारा 15 से 16 हजार जो सीट है, इस पर एनी हाउ हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट लेना पड़ेगा और लेंगे। और इसके लिए हम लोग उस सरकार से इलेक्शन तक हम पीछा करेंगे, सरकार को इलेक्शन तक पीछा करेंगे और सरकार को हम इलेक्शन में इसका वोट का चोट दिखा करके हम सरकार को ये बात बताएंगे कि आपने जो अन्याय किया है ये कहीं ना कहीं आप ही पर भारी पड़ा है। तो जैसा कि हमने बीपीएससी टीआरई 3 के स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की, आप क्या सोचते हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दें। अभी के लिए इतना ही। तमाम खबरें के लिए मेरे साथ बने रहें, देखते रहें बिहार तेज खबर। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।